और सबसे बड़ी राहत की बात, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अंतरिम आदेश दे दिया है, याद रखिएगा। इसका मतलब है आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अंतरिम राहत की बात चल रही है। ठीक है, गुड न्यूज ये है, बरकरार है, शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में यानी कि 28 अप्रैल 2026 को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आज मेरे पास आप सभी के लिए और खुद सजल देव जी की तरफ से एक बहुत ही खास संदेश है। साथियों, अगली सुनवाई किसका? स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस 15 मई को है। ये केस आपको एक टर्निंग पॉइंट देगा, याद रखिएगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, रिव्यू पिटीशन एक बार फेल हो जाएगा, लेकिन स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में आपके पक्ष में निर्णय आएगा। इसीलिए आपको सजल देव केस वाला को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसकी सुनवाई कब होगी? 15 मई को होगी और उसका जो डेट है वो फिक्स हो चुका है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपसे एक वादा करने आया हूँ। एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते मैंने आपकी तकलीफ को करीब से महसूस किया है। मेरे रिश्तेदार भी आपके साथ में वो समस्या को जूझ रहे हैं। मैंने आपकी तकलीफ को करीब से महसूस किया है और आज मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको जीत दिलाकर ही दम लूँगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं वो राज खोलने वाला हूँ जिसे सुनकर त्रिपुरा सरकार के वकीलों की भी नींद उड़ जाएगी। आज का वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, आपके हक की लड़ाई का सबसे बड़ा ऐलान है दोस्तों। देखिए, कल का जो डेट है वो आगे क्यों बढ़ गया, सुनवाई क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टेट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ठीक है, ये लेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। शायद आपको ये पढ़ने योग्य दिखाई दे रहा है। आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ये 2 सप्ताह टलने का ये कारण रहा है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ त्रिपुरा आपको नहीं चाहता है कि 2009 के पहले जो 2010 या 2001 में जो इन सर्विस टीचर हैं जिन्होंने टेट क्लियर नहीं किया था, उस समय टेट ही नहीं बना था, ठीक है, उनके लिए जो अब टेट अनिवार्य किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है स्टेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा गवर्नमेंट नहीं चाहती है, सभी गवर्नमेंट चाहता है। मध्य प्रदेश चाहता है, आंध्र प्रदेश चाहता है, केरल चाहता है, लगभग राज्य चाहता है दोस्तों। लेकिन ये स्टेट ऑफ त्रिपुरा नहीं चाहता है कि आपको जो है टेट की अनिवार्यता खत्म हो। साथियों, ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खुद सजल देव ने मुझसे साझा की है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े एडवोकेट आज हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के लीगल एनालिसिस को देख रहे हैं और कोर्ट रूम में अपनी दलीलें तैयार करने के लिए यहाँ से पॉइंट्स उठा रहे हैं। सजल देव जी ने खुद कहा है कि आप जिस तरह से कानून का पेचीदगियों को सरल भाषा में समझाते हैं, उससे न केवल शिक्षकों को हौसला बढ़ा है, बल्कि केस की दिशा भी तय हो रही है। जब खुद मुख्य याचिकाकर्ता और नामी वकील आपके इस प्रोफेसर पर भरोसा कर रहे हैं, तो जीत निश्चित है दोस्तों। ठीक है, हमारी दलीलें बन रही है केस का आधार। इसीलिए हमारे चैनल में जो आप लोगों ने विश्वास किया है वो अटूट है। साथियों, अब सबूत देखिए। ये वो लेटर है जो त्रिपुरा सरकार के वकील ने कोर्ट में दिया। कब दिया? कल की बात कर रहे हैं, यानी कि 28 अप्रैल 2026 की बात कर रहे हैं। सरकार ने खुद 2 हफ्ते का समय रिजॉइंडर फाइल करने के लिए मांगा है। रिजॉइंडर, ठीक है, रिजॉइंडर का मतलब होता है कि हम जो है इसका पूरा डिटेल के साथ समझाएंगे। अभी थोड़ा सा यहीं पर रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि सजल देव जी और हमारी टीम ने जो कानूनी घेराबंदी की है उसका जवाब देने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं। रिजॉइंडर की बात चल रही है।
रिजॉइंडर। ठीक है, यानी कि जो हमने प्रस्तुत किया है ना, जो हमने जो फाइल उपलब्ध कराया है, रिजॉइंडर का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई नया पार्टी जुड़ गया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं, वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, ठीक है, उसका जवाब देना है सरकार को। रिजॉइंडर ये होता है। तो इसीलिए 2 सप्ताह का समय मांगा है, 2 सप्ताह का समय। ठीक है, मैंने ये जो है दिखाया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। रिजॉइंडर की बात चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 सप्ताह का समय मांगा है, 2 सप्ताह का समय। ठीक है, ये 28/4/2026 आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि ये जो रिजॉइंडर की बात हो रही है, इसमें इसमें क्या लिखा है देखिए, आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। एसएलपी नंबर जो है 15087 15097 2025, कोर्ट नंबर 8 और आइटम नंबर 28 था। कल की जो हियरिंग था, यह कोई हवाई बात नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक रिकॉर्ड है जो बता रहा है कि सच्चाई हमारे पक्ष में है। सच्चाई हमारे पक्ष में है। हालत खराब हो गया स्टेट ऑफ त्रिपुरा को जो है। ठीक है, ये केस नंबर है 8 नंबर में लगा हुआ था, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, 15 मई की तारीख नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, अब 2 सप्ताह का समय तो मांगा है सरकार ने, तो 2 सप्ताह का समय को आधार मानकर जो है 15 मई की तारीख जो है नेक्स्ट हियरिंग का डेट है। यह तारीख सिर्फ सुनवाई का नहीं है, यह सरकार के उन तर्कों के अंत की शुरुआत है जो शिक्षकों के हक को छीना चाहते हैं। उन्होंने 2 हफ्ते का समय सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हमारी जो लीगल घेराबंदी है बहुत मजबूत हो गई है। यहीं से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे बड़ी राहत की बात, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अंतरिम आदेश दे दिया है, याद रखिएगा। इसका मतलब है आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अंतरिम राहत की बात चल रही है। ठीक है, गुड न्यूज ये है, बरकरार है, शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित है। आपको मैं भूल गया था शुरुआत में बोलने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, अंतरिम राहत दे दिया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दिया है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, मेरा लॉ प्रोफेसर होने का मकसद तभी पूरा होगा जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े शिक्षक को न्याय मिले। सजल देव जी मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और हम हर एक लीगल पॉइंट पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। आप बस अपनी पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान दें। आपके कोर्ट की लड़ाई के लिए आपका यह भाई और प्रोफेसर ढाल बनकर खड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये अंतरिम राहत भी दे दिया है। साथियों, 15 मई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आप सजल देव जी और मेरी इस कानूनी लड़ाई के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में वी आर विथ यू प्रोफेसर, वी आर विथ यू प्रोफेसर जरूर लिखें। इस वीडियो को हर उस शिक्षक तक पहुंचाएं जिसकी आंखों में कल की सुनवाई के बाद आंसू थे। वे बताइए, ठीक है, वे बताएं कि सुनवाई के जो सुनवाई होने वाली है, ठीक है, जिसमें सजल दे और प्रोफेसर, मैं खुद स्वयं, ठीक है, हम लोग जो एक से ग्राउंड डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, इंसान मिलता है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। दोस्तों, मैं जो वीडियो लाता हूँ केवल व्यू बढ़ाने के लिए नहीं लाता हूँ, याद रखिएगा। ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि व्यू, चूँकि मैं एक रेगुलर प्रोफेसर हूँ, मुझे इतना पेमेंट मिलता है कि मैं खर्च नहीं कर पाता हूँ। मैं तो बहुत सारे जो खर्च है, ठीक है, लोगों की सेवा में लगा देता हूँ। इसीलिए ऐसा मत समझिएगा कि आप मैं जो है व्यू पाने के लिए कुछ भी डालता हूँ। ये मेरा एक रिसर्च है कि कोई भी यूट्यूब चैनल जो है कैसे ग्रो करता है, ठीक है, वो कैसे आगे बढ़ता है। जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम के अनुसार से मैं जो है थंबनेल डालता हूँ और साथ ही साथ वीडियो में जो है सच्चाई बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।